बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है रेशेदार चिकन के कबाब। दाल और चिकन के कबाब बनाने लगी हूँ। देखिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ। आपने बस इस काम के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहना है, एंड तक हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी खस्ता चिकन के कबाब होंगे। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। आज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की शेयरिंग रेशेदार चने की दाल के और चिकन के कबाब ज़रूर अपने चाहने वालों में शेयर कीजिए लाजमी, और कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करने हैं आपने। बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। तो व्यूवर्स, ये मेरे पास 500 ग्राम दाल है। ये देखें, उंगली से ही ऐसे मैं नाखून से कर रही हूँ तो ये टूट रही है। तो ये 500 ग्राम है। ये तकरीबन 1 घंटे भिगोई है मैंने दाल। इसके अलावा 500 ग्राम ही मेरे पास चिकन है, और चिकन के साथ साथ ये अदरक और लहसुन की कलियां हैं, 1 टेबल स्पून बनता है। आप चाहें तो बीफ का गोश्त ले लें या मटन का ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें सिर्फ जाएगा, इस टाइम जो मैं सिर्फ डालूंगी वो है मेरे पास हल्दी। हाफ टी स्पून के लगभग इसमें हल्दी डालूंगी, और 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक का मैं डालूंगी। बस, अभी और कुछ नहीं डालना। इसके अलावा क्योंकि दाल और चिकन है, चिकन ने पानी छोड़ना है। ये मेरे पास है 1 कप के करीब पानी। बस ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इसको 6 से 7 मिनट मैंने दाल को और चिकन को गलाना है। चिकन भी पानी छोड़ेगा, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने कि वरना मेल्ट हो जाएगी दाल बहुत ज़्यादा। तो मुझे दाल को ज़्यादा नहीं गलाना, इतना गलाना है कि बस वो खाएं तो पता चले कि दाल गली हुई है। तो अब इसको मैं प्रेशर को लगाती हूँ, 8 मिनट के बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्रेशर का ठीक 8 मिनट के बाद मैंने उतार दिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, सारा पानी जो मैंने कप डाला था भर के वो सारा ड्राई हो चुका है, और दाल भी गल चुकी है बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह की मुझे चाहिए। ये देखें। उसके अलावा चिकन तो आपको पता है भाप के साथ ही हो जाता है, वो तो वैसे प्रेशर में डाले तो इसको, ये देखें बिल्कुल। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर लाती हूँ दूसरे बर्तन में निकाल के, तो फिर अगले स्टेप के लिए आपको मिलती हूँ। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँगी। जी तो व्यूवर्स, ये मैंने दाल को और चिकन को रूम टेम्परेचर पर लाकर ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इनको ना हावन दस्ते में मैंने पीसा है, मैंने चॉपर में नहीं पीसा। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं और उसमें सारे स्पाइसेस डाल के आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सादा इसको बॉईल किया था, क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से भी सादा तरीके से बॉईल करके इसका पेस्ट बना लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना है। अब मैंने इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ये डाल रही हूँ। ये तकरीबन 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया है। उसके अलावा स्पाइसेस डालने लगी हूँ। सुरख मिर्च का पाउडर कम डालूँगी, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक पहले भी 1 चम्मच डाला था, अब भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। दड़ा मिर्च, क्योंकि मेरे पास मटेरियल ज़्यादा है तो मैं उस लिहाज से हिसाब से डाल रही हूँ। पाउडर पिसा हुआ धनिया,
हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, इसके अलावा मेरे पास है ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालूंगी इसके अंदर। ये मेरे पास भुना हुआ साबुत धनिया है जिसको मैंने भुना हुआ है, और ये 1 टेबलस्पून ये डालूंगी। इसको मोटा मोटा कूटा हुआ है मैंने। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है इसमें। उसके अलावा इसको मज़ीद जूसी बनाने के लिए आप इसमें लेमन का जूस भी डाल सकते हैं और सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें सिरका डालूंगी, 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि ये ड्राई ड्राई ना हो, जूसी रहें और आपके मुंह में ड्राइनेस ना आए, जूसी जूसी ये रहें, और आप इसको जब खाएं तो आपके मुंह में ये घुलते जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर लेमन नहीं है तो फिर आप सिरका डाल सकते हैं, अगर सिरका डालेंगे तो लेमन नहीं डालेंगे, दोनों में से एक चीज़ डालनी है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाट मसाला नहीं डाल रही, मैं सिंपली तरीके से बना रही हूँ। और ये इस तरीके से भी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब ये बाइंडिंग इनकी देख लें, कितने अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो रही है। आपको कोई अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई ब्रेड क्रम्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैदा, कोई चावलों का आटा, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। इसकी बाइंडिंग इतने अच्छे तरीके से हो रही है कि ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अब इसको मैं मसाले सारे मिक्स कर लिए, तो नमक मुझे थोड़ा सा हल्का लगा था, वो मैंने डाल लिया, बाकी सारे स्पाइसेस ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, रेस्ट लेने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और शामी वगैरह बना लीजिए आप इसको। ये देखें ना, इस तरह करके हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं, और दाल की और चिकन की जो है शामी बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनको कर लेना है। मोटाई आपने देख लेनी है कितनी रखनी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी भी आपने रखनी है। तो मिलती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा इसको रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, तवा मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, शामी भी मेरी सेट हो चुकी हैं। अब इनको दही उसमें अंडे में डिप करके और ये तवे के ऊपर बनाएं या आप फ्राई पैन में बना लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरीके से मैं डिप करके सारी रखती जाऊंगी। मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ, ये देखें। इस तरह बस आपने ये बताना है कि चिकन की और दाल की जो मैं आज शामी बना रही हूँ, क्या कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप भी इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है, इनकी लुक कैसी आपको दिखाई दे रही है। जैसे ही अंदर से तो सारा कुछ पका हुआ है, बस इसको जैसे ही लाइट गोल्डन सी होती हैं तो फिर मैं इनको साइड चेंज कर दूंगी। तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर कि क्या करना है। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, ये देखें लाइट गोल्डन सी हो गई हैं एक तरफ से। अब मैंने इनका साइड चेंज कर दिया, जैसे ही दूसरी तरफ से भी होती हैं तो इसी तरीके की होंगी तो मैं इनको उतार लूँगी। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, शामी चिकन की और चने की दाल की तैयार हैं। इसको रायते के साथ खाएं, केचप के साथ या चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। लेकिन मैंने आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बनाई हुई है, उसी के साथ हम लोग खाएंगे।
यकीनन आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है कि मैं किस तरह बनाती हूँ। आलू आलू तो नहीं इसमें डाले मैंने, चिकन और चने की दाल ज़्यादा है तो, और जो है चिकन वो थोड़ा-सा उससे कम है। तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है यकीनन, और जूसी भी बहुत है। अगर आप देखें तो इसमें ये देखें सॉफ्ट इतनी है कि कोई हद ही नहीं है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, जूसी-जूसी हैं, ड्राई नहीं हैं। जैसी कि मैं आपको क्या बना के दिखाना चाह रही थी बिल्कुल वैसी ही हैं। इनमें ज़रा-सा भी ड्राइनेस नहीं है, जूसी बहुत है ये। तो मिल आप इसको नान के साथ खाएँ या इसको बिरयानी के साथ या सेवर के बना के खाएँ, बहुत मज़े की बनी है। यकीनन आज की शेयरिंग मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने चाहने वालों में आज की शेयरिंग को लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।